नाज़रीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगज़ीन के एक नए शुमारे के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम हफ्ता भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आइनादार है, जिसमें हम हफ्ते रफ्ता के हर अहम वाक़े का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से श्रीनगर के रंबीरगढ़ इलाके में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में सयाहत के फ़रोग पर मरकज़ी वजारत सयाहत के एहतमाम से श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वादी गुरेज उभर रही है एक पुरकशिश सयाहती मकाम के रूप में। एसपी कॉलेज श्रीनगर में नौजवान सरमायाकारों के लिए माली मजाजी पर जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद। सुहेल रसूल मीर की तसनीफ करदा किताब दी कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दी दर्द ट्राइब की लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से रस्म रूनमाई। बुट्ठू बांडीपोरा उभर रहे हैं सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक शैलेट उगाने वाले पहले कश्मीरी गांव के रूप में। शहरों में जंगल उगाने की स्कीम नगर वन योजना अनंतनाग में कामयाबी से नाफिज। मुहर्रमुल हराम के हवाले से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़िया और जुलजना शरीफ के जुलूस बरामद। और अमरनाथ यात्रा के बीच सड़कों के दीवारों की पेंटिंग से निखर उठी है अनंतनाग की खूबसूरती। और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से श्रीनगर में माई प्राइड एथलेटिक एक्टिविटीज़ कैलेंडर 2024-25 की नकाब कुशाई। अब इन सब मौज़ूआत की तफसील। इंजीनियरिंग के शोबे में तालीम और टेक्नोलॉजी को तक़वियत बख्शने की एक कड़ी के तौर पर गए दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के रंबीरगढ़ इलाके में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के रंबीरगढ़ में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में सन्नत के शोबे में तेजी से होने वाली तब्दीली पर बात करते हुए कहा कि चौथे सनअती इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार सन्नत के पैमाने और एकेडमी के इश्तराक को मजबूत बनाने का मुतालबा करता है। मनोज सिन्हा ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में जदीद रिवायात को फरोग देने और सन्नत की तरक्की की जरूरियात को पूरा करने के लिए निसाब को दोबारा तरतीब देने पर जोर दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में वसी मौके तलाश करने के लिए कुछ कीमती तजावीज भी पेश की। मैंने नेस्कॉम की एक रिपोर्ट देखी यहाँ आने के पहले। उस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2028 आते आते टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो लगभग 29% हो जाएगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है कि वह सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंपनीज के लिए टैलेंट पूल तैयार करे और आईटी के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच आने वाले समय में अपनी जगह बनावे। इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर एस राजू राय भटनागर, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, कमिश्नर सेक्रेटरी सनत और तिजारत विक्रमजीत सिंह और कई दीगर सिविल और पुलिस हुक्काम मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग देकर यहाँ की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने की गर्ज से मरकज़ी वजारत सयाहत ने गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में सयाहत के शराकतदारों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। मरकजी वजारत सयाहत ने गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में शोबा सयाहत के शराकतदारों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मज़कूरा वजारत की डायरेक्टर जनरल मनीषा सक्सेना की सरबराही में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी सरकार के कई आला ओहदेदारों के अलावा कई मुमताज शख्सियात ने जम्मू कश्मीर में सयाहत को बड़े पैमाने पर फरोग देने से मुतल्लिक अपने माहिराना ख्यालात का इजहार किया। मरकजी वजारत सयाहत में डायरेक्टर टूरिज्म सीमा जैन ने पायदार तरक्की के बयानिया को उजागर करते हुए वजारत सयाहत की पॉलिसियों और स्कीमों के बारे में मालूमात से कॉन्फ्रेंस के शुरका को आशना किया। कश्मीर जो है वो भारत की शान है और कश्मीर में टूरिज्म निरंतर बढ़ रहा है। तो एक ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से कोशिश है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम इस बारे में बात करें कि कैसे कश्मीर के टूरिज्म को वर्ल्ड क्लास बनाना है, कैसे उसे बढ़ाना है और किस दिशा में बढ़ाना है, क्योंकि टूरिज्म की जैसी ग्रोथ
बेतरतीब होती है, उससे जो समस्याएं आती हैं वो सब जानते हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो लोगों को भी उस टूरिज्म की वजह से पूरी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलें, लाइवलीहुड्स मिलें, हर किसी का फायदा हो, और टूरिस्ट को भी आकर एकदम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हम लोग क्रिएट कर पाएं। इसी बारे में बात करने के लिए ये स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उम्मीद की जाती है कि श्रीनगर में सयाहत से मुतल्लिक आला सतह की इस कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को फरोग देने और यूं माशी इस्तेहकाम को एक नई जहत और कुव्वत हासिल होगी। वादी गुरेज के सहर अंगेज नज़ारों से मुतासिर होकर अब सयाह बड़ी तादाद में इस दिलकश वादी की जानिब कूच कर रहे हैं, जिससे यहाँ सयाहती सरगर्मियों ने जोर पकड़ना शुरू किया है, जिसके नतीजे में मकामी लोगों के लिए रोजगार के वसाइल दस्तयाब हो रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आजकल सयाहों की तमन्नाओं का मरकज बनने वाली वादी गुरेज सरबुलंद हिमालयाई बर्फपोश कोहसारों से घिरी एक इंतहाई दिलकश वादी है, जो बांडीपुर से तकरीबन 86 किलोमीटर और श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर वादी कश्मीर के शुमाल में वाक़या है। इस दिलफरेब वादी के बीचों बीच गुजरने वाला दरियाई किशन गंगा इस वादी के हुस्न जमाल को दोबाला करता है। माजी की सरहदी कशीदगी के नतीजे में होने वाली गोलाबारी से मुतासिर होने के बरक्स दिलनशीं वादी गुरेज अब निहायत ही पुरसुकून होने की वजह से साल भर सैलानियों की मेजबानी कर रही है और यूं एक मुतहरिक सरहदी सयाहती मुकाम के तौर पर उभर रही है। गुज़श्ता साल 1 लाख के करीब सयाहों ने गुरेज और तुलेल की सैर की और तवक्का है कि इस साल यहां सयाहों की भरपूर आमद पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगी। सयाहों की भरपूर आमद के पेश नजर क़याम बाम की इन जरूरियात को पूरा करने के लिए तुलेल के बहुत से देहातों में लोगों ने लकड़ी के अपने रिवायती घरों को होम स्टे में तब्दील किया है, जो सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा होने के साथ साथ मकामी नौजवानों के लिए रोजगार का समर आवर वसीला साबित हो रहा है। इस वक्त हम शेखपुरा गांव में है, जो तुलेल वादी में है और श्रीनगर से ये 150 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे साथ एक नौजवान है जिन्होंने अपने घर को होम स्टेज में कन्वर्ट करके अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शेख मोहसिन शेख फ्राम शेखपुरा तुलेल। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी लाइफ टाइम में 23 मेरी एज हो गई, मैंने फर्स्ट टाइम कोई मीडिया की यहाँ पे चैनल देखी है जो आए हैं हमारी बातें सुनने के लिए। यहाँ पे 2-2.5 साल से टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है और बहुत सारी यूथ जो पढ़ी लिखी बैठी हैं, क्योंकि जॉब फैसिलिटी कहीं अवेलेबल हो नहीं सकती है। और यहाँ पे जो टूरिज्म का सेक्टर आया, लकड़ी के मकान गेस्ट्स देख के बड़े खुश होते हैं। हम लोकल फूड है, लोकल जो हमारे होम स्टेज हैं या बाकी चीज़ें हम ट्रैकिंग कराते हैं, लोकल छोटा सा ट्रैक होता है 1-2 किलोमीटर का, बड़ा अच्छा उनका गेस्ट्स का रिस्पॉन्स आता है, टूरिस्ट का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। वादी गुरेज जो अपने दिलकश मनाजिर और सकाफती वर्से के लिए मशहूर है, ट्रैकिंग, कैंपिंग और माहीगिरी के हवाले से एक पुरकशिश सयाहती मकाम के रूप में उभर रही है। दरियाई किशन गंगा के किनारे सयाहों की जानिब से नस्ब किए गए रिहायशी खीमे वादी गुरेज की जानिब सयाहों की बेहद दिलचस्पी को जाहिर करता है। गुरेज का एक खुद का हिस्ट्री है। पहले तो ये बंद था पब्लिकली, और हमारा शादी वो टाइम पे हुआ है जो टाइम पे गुरेज ओपन है, और एक परफेक्ट टाइम है कि गुरेज आ सकता है। गुलमर्ग जाके हम गुलमर्ग बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन वो स्नो का रहेगा तो गुरेज आई नो अक्टूबर के साथ पूरा बंद रहता है, पूरा फ्रोजन रहता है। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। सो हमने वो अपॉर्चुनिटी ये कर लिया। ये होने के बाद हम जरूर जाएंगे गुलमर्ग, पर गुरेज कब से प्लान था एंड इट्स अमेजिंग प्लेस। सो पहले वी स्टार्टेड विद द गुरेज। मकामी लोग इस खुशकन सूरत हाल के नतीजे में अपने खुशहाली के हवाले से खासे पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टेंट इंस्टॉल करने हमें दे दिए, सारे जवान जो थे वो बेरोजगार थे, लोग परेशान थे कि क्या बनेगा। सारे MA BEd लड़के हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एक मौका मिला तो पैसे कमाने का। हम लोगों ने अपना इंस्टॉल किया सारे टेंट्स। अभी टूरिज्म की तरफ से हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा सपोर्ट कर रही है हमें। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, ये गुरेज जो है ये जन्नत है। सबसे पहले मैं LG साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया, परमिशन दिया, जिसके कारण आज यहाँ का यूथ जो है एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कहीं बैकबोन रहा सोर्स ऑफ इनकम का, वो टूरिज्म रहा। तो इसमें हम तहे दिल से शुक्रगुजार है
LG साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया। गुरेज और तुलेल वादियाँ आजकल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। कुदरती हुस्न से मालामाल ये वादियाँ जम्मू कश्मीर की सियाही नक्शे में अपनी एक मुनफरिद मुकाम बनाने में कामयाब हुई है। जहाँ एक तरफ गुरेज और तुलेल वादियों ने पिछले साल तकरीबन 1 लाख सयाहों की मेज़बानी की थी, वही इस साल की जो सयाहों की आमद है, इसे यही लग रहा है कि यहाँ जो है पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में ये वादियाँ कामयाब होंगी। एसपी कॉलेज की करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने गुज़श्ता दिनों सीबी और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के इश्तराक से नौजवान सरमायाकारों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। देखिए इस हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर के करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के टाउन से गए दिनों एसपी कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में दौलत की तख्लीक के जरिए माली मजाजी के जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद नई तालीमी पॉलिसी के तहत बेरोजगार नौजवानों को ताउन से हुनर के बारे में तरबियत, हुनर की सीख से मुतलिक मजामीन का निसाब शामिल करना और अमली तौर पर स्टॉक मार्केट से मुतलिक तरबियत देने से मुतलिक जानकारी फराहम करना था। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेजेस शेख एजाज बशीर मेहमान खुसूसी थे, जिनका प्रिंसिपल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने पेशावराना तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और तलबा को इस ज़मन में बुनियादी शराकतदार होने के नाते सीखे और कमाए का तरीक़ेकार अपनाने का मशवरा दिया। एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जिलानी कुरैशी ने अपने इफ्तिताही खिताब में मालियाती ख्वानदगी और इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने एनईपी 2020 के तस्वुर के मुताबिक महारत के कुछ कोर्सेज शुरू करने की जरूरत का भी इजहार किया, जिससे स्टॉक मार्केट से मुंसलिक मुलाजमतें पैदा होंगी और पैसा कमाने के कुछ मुतबादिल तरीके भी दस्तयाब होंगे। मुद्दा और मकसद इसका यही था कि बच्चों तक ये बात पहुंचे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। दे मस्ट बी लिटरेट एंड दे शुड बी नॉलेजेबल एंड सो दैट दे कैन टेक देयर फाइनेंशियल डिसीजंस। हम यूजुअली पैसा पार्क करते हैं जीपीएफ में या फिक्स्ड डिपॉजिट में, वो भी ठीक बात है, लेकिन कुछ पैसा स्टॉक मार्केट्स में भी लगाना चाहते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं, जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं। और हमें ये लगता है कि 450 लाख करोड़ उसका साइज ऑफ स्टॉक मार्केट्स है और वन डे का टर्नओवर होता है मोर देन 1 लाख करोड़। सो इंडिया इज ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दे आर एंगेज्ड विद दिस by imparting the right secrets so that they are a part of the great India success story, so they can take part in the stocks, they can invest in the mutual funds, they can make money out of this, they can make their career out of this. So आज का प्रोग्राम इसी डायरेक्शन में था। बाद में एक पुरवकार तकरीब पर मेहमानों की इज्जत अफजाई की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले दिनों मारूफ शीना मुसन्निफ सुहेल रसूल मीर की तसनीफ करदा किताब दी कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया की रस्मी रूनमाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने शीना ज़बान और सकाफत के तमाम बेहिख्वाहों और हमदर्दों की शीना ज़ुबान से मुतल्लिक उनकी कोशिशों की सराहना की। मज़ीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने गए दिनों राजभवन में डॉक्टर सुहेल रसूल मीर की तसनीफ करदा किताब कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्ग ट्राइब का इजरा किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसन्निफ डॉक्टर सुहेल रसूल मीर को किताब के जरिए दूर दराज के मनाजिर और पेचीदा सकाफती बारीकियों, रस्म और रिवाज, जबान और समाजी ढांचे को तलाश करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने शीना मिरास, शीना कल्चर सेंटर गुरेज और भारतीय फौज को मुस्तकबल की नस्लों के लिए दर्दी लोगों की रिवायती हिकमत और इल्म सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी मुखलिसाना और अनथक कोशिशों की सराहना की। कौम की तामीर में कबायली बरादरी की अहम शराकत को उजागर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कबायली बरादरी के आला रस्म व रिवाज, सकाफत और लिसानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए तमाम मुतलकीन से इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइब ने भविष्य के लिए विरासत तैयार करने के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ की नई पीढ़ी के चेतना पर भी दस्तक देने का काम किया है। ट्राइबल समुदाय निश्चित रूप से हमारे देश
की एक मजबूत नींव है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में भी ट्राइबल समुदाय का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देश के आजादी के संघर्ष को देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी अनेक ऐसे नायक पैदा हुए आदिवासी समुदाय में जिन्होंने देश की आजादी में अपना केवल सर्वोच्च बलिदान नहीं किया बल्कि महत्वपूर्ण योगदान किया। कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे लगता है आजादी के लंबे समय बाद भी इस समुदाय के लोगों के योगदान को उस दृष्टि से नहीं सराहा जा सका था। देश की मुख्य धारा से वो कैसे जुड़े, इसके अनेक प्रयत्न पिछले 8-10 वर्षों में हुए हैं। विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल समुदाय के योगदान को देश के सामने रखते हुए उनके भीतर आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना जागृत करने की कोशिश की है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन और फौज की मुश्तरका कोशिश द नॉर्थ कश्मीर गैजेट का दूसरा एडिशन भी जारी किया। तकरीब पर जीओसी वजर डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया, कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइब के मुसन्निफ डॉक्टर सुहेल रसूल मीर, सदर कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन फिदा फिरदौस, फौज के आला हुक्काम, शीना कल्चरल सेंटर और कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के अरकान भी मौजूद थे। भुट्टू बांडीपोरा के नौजवान और मेहनतकश किसानों ने 1500 क्विंटल ऑर्गेनिक शैलेट या कश्मीरी प्रान की रिकॉर्ड पैदावार से एक नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। इस तरह उन्होंने दीगर बेरोजगार नौजवानों को भी उनके नक्श कदम पर चलने की तहरीक दी है। मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जंगलों में खासी बुलंदी पर वाक़ा बूटू गांव कश्मीर डिवीजन का ऐसा पहला गांव बन गया है जिसने 1500 क्विंटल से ज्यादा नामियाती शर्लेट या जंगली प्याज, जिसे मकामी तौर पर प्रान के नाम से जाना जाता है, की पैदावार हासिल की। जंगली प्याज कश्मीरी रिवायती वाजवानों और होटलों में लजीज खाने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोटों के किसान ऑर्गेनिक काश्तकारी के रिवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये इलाका मशहूर शर्लेट या जंगली प्याज की काश्त के लिए जाना जाता है, जिस पर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का इन्हिसार है। यहाँ जो भी लोग हैं वो खाली प्याज के साथ कर रहे हैं, जो आप इंग्लिश में जो शालनट हम बोल रहे हैं, यहाँ पर अक्सर सभी लोग यही बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। यहाँ पर इसी के साथ सभी लोग हैं, जो भी पढ़ा लिखा बच्चे हैं यहाँ पे वो इसी के साथ, हमारे माँ और बहन वो भी हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, इसी के साथ हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके खासियत ये है, जो भी आज वाजवान होते हैं ये जब शादी पे बनाते हैं, किसी फंक्शन में होते हैं, के लिए ये बहुत ही अच्छी है। एग्रीकल्चर ने हमारे साथ हमेशा ताउन दिया है, उनने एक एफपीओ भी यहाँ बनाई है। महकमा ज़राअत के माहिरीन और हुक्काम का कहना है कि इन्हें ये जानकर खुशी हुई कि इतनी बुलंदी पर किसानों ने ज़री सरगर्मियों को अपनी मेहनत और महारत से इस कदर जिंदा रखा है और यूं अपनी खुशहाली का ताना बाना बना है। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर का एक दूर दराज का इलाका भुट्टू जिस जगह को बोलते हैं, वहाँ पे हमारे जो काश्तकार हैं वो इसकी शैलेट की काश्तकारी करते हैं। और जब पिछले 3 साल पहले जब उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया तो वहाँ उनके इस प्रोडक्ट की एग्रीगेशन कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की कि वो सबसे पहला जो विलेज है उसको हम इस ऑर्गेनिक बनाएं और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जब 3 साल तक होगी उसको हमने ऑर्गेनिक विलेज इस साल डिक्लेयर किया। और खुशी की बात यह है कि तकरीबन जहाँ 400-450 क्विंटल उस इलाका की प्रोडक्शन जो थी वो होती थी, इस साल खुदा के फजलो करम से 1500 क्विंटल से ज्यादा वहां से जो हम लोगों को प्रोड्यूस मिला। ऑर्गेनिक या रिवायती तरीकों से हासिल किए जाने वाली मसाले, सब्जियां और फल वगैरह इंसानी सेहत के लिए मुफीद होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी होते हैं। और यूं महकमा ज़राअत इस तरह की खेती बाड़ी को अपनाने के लिए किसानों की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है। शहरी इलाकों में जंगल उगाने की मरकजी स्कीम नगर वन योजना अनंतनाग में कामयाबी से नाफिज की जा रही है। मज़कूरा स्कीम की अमलावरी से शहरी इलाकों में माहौलियाती आलूदगी को कम करने की राह हमवार हो गई। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। नगर वन योजना आलमी योम माहौलियात 2020 के मौके पर मरकजी सरकार की जानिब से शुरू की गई एक पायलट स्कीम है, जो 200 कारपोरेशन शहरों में शहरी जंगलात उगाने की एक कड़ी के तौर पर अनंतनाग में भी कामयाबी के साथ नाफिज की गई है। इस सिलसिले में लेदर फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग रेंज मटन के जरिए महंदम खुर्रम में एक नगरवन सिटी फॉरेस्ट कायम किया गया है।
ताकि जंगलात के बाहर सब्जा और दरख्तों की कसाफत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सके और शहरी इलाकों में हयातियाई रंग बरंगी और माहौलियाती फवायद को बेहतर बनाया जा सके। डीएफओ लिदर फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग शुमार वही ने इस हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि महिंद खुरम में 20 हेक्टेयर अराजी पर शहरी जंगल के कयाम का मकसद आलूदगी को कम करना, हवा के मेयार को बेहतर बनाना, शोर को कम करना, पानी की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर वन जल्द ही जिला अनंतनाग के लोगों के लिए कशिश का मरकज बनेगा। हमने भी एक नगर वन खिरम के एरिया में बनाया है। ये 20 हेक्टेयर्स पे मुश्तमिल है, बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड है। तो सिंस ये जो इलाका है ये बहुत ड्राई इलाका है, इसमें जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा घने नहीं है, तो लोग रिक्रिएशन के लिए या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जब वो फ्री हो इस जगह पे जा सके, इसलिए हमने एक नगर वन वहाँ क्रिएट किया है। इसमें जैसे मैंने बोला ये 20 हेक्टेयर्स पे मुश्तमिल है। हमने इसको कुछ वर्क्स की हुई है, स्टार्ट किया है हमने। इसमें फेंसिंग हमने शुरू की है, इसमें लेबोरेटरी ब्लॉक बनाया है, इसमें थोड़ी सी पार्क बनाई है, प्लांटेशन की है, बट कुछ चीज़ें अभी करनी बाकी है। ये 5 सालों पे प्रोजेक्ट है, तो आधी आधी चीज़ें हमने इसमें कर ली है और आधे हम कर रहे हैं। द वर्क इज गोइंग ऑन और हम कोशिश करेंगे इसको एक मिसालिया नगर वन बनाने। मकामी लोग सरकार की इस काविश को सराहते हुए कहते हैं कि सरकार की मौसर और मुखलिस कोशिशों की बदौलत अब बंजर जमीनें सरसब्ज और शादाब होने लगी हैं। ये डियर पार्क बनेगी, बच्चे यहाँ आएंगे, हम नीचे रहते हैं, हमारे लिए भी एक बहुत फायदा है ये, और यहाँ टूरिस्ट भी आएंगे और ये बहुत अच्छो इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और हम शुक्रगुजार हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। उन्होंने यहाँ पर ये काम शुरू किया, यहाँ पर पैच बनाए, दरख्त बनाए, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह बनाई और ये जमीन यहाँ खुला था। यहाँ पे ये पार्क बन रही है, ये पहले बंजर था, अब जब काम स्टार्ट हुआ तो अब लग रहा है कुछ बन रहा है यहाँ, तो मेरे ख्याल से ठीक है। अगर पौधे वोधे लगे तो वो ठीक है। जंगलात चूंकि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, इस हवाले से शहरी इलाकों में इस तरह के जंगल कायम करने से शहरों की आलूदगी को कम करने में काफी मदद मिलेगी। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में गए दिनों जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में ताज़िये और जुलजना शरीफ के जुलूस बरामद हुए, जिनमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सैयद अल शहदा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत अदा करने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में अज़ादारी और इल्म शरीफ के जुलूस बरामद हुए, जिनमें अज़ादारान हुसैन ने इमाम आली मकाम और इनके दीगर जानिसारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। वादी में इस हवाले से सबसे बड़े जुलूस श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हुए, जिनमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। कई इलाकों में अज़ादारी के जुलूसों के साथ साथ जुलजना शरीफ भी बरामद हुए। आशूरा मुहर्रम के मौके पर इस हवाले से श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों से ताजिया और जुलजना शरीफ के जुलूस भी बरामद हुए, जिनमें जाकिर जगह जगह सलवात, नोह और सलाम पढ़कर करबला के शोहदा को अपना खराज पेश कर रहे थे। हुसैन, मौला हुसैन, सबका हुसैन, हुसैन हुसैन, सबका हुसैन, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन। यौम हुसैन और आशूरा की मुनासबत से कदीम जियारत अल्म साहिब नरोरा, आसार शरीफ डांगरपुरा और जमालटा नवाकदल में बाबा मंजिल पर भी रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें आशिकान अहले बैत की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से यहाँ कुरान ख्वानी, खत्मतुल मुअज्जमात, दुरूद अज़कार और शब ख्वानी की मजालिस आरास्ता हुई और तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। आशूरा मुहर्रम के पूरे अरसे के दौरान उलमाए किराम ने सानह करबला पर रोशनी डालते हुए अज़ादारों पर जोर दिया कि वो आशूरा मुहर्रम के हयात साज फलसफे से इस्तिफादा करके एक सालिह माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें।
اننتناگ کی ضلع انتظامیہ نے ضلع کو مزید جاذب نظر بنانے کی غرض سے ضلع کی سڑکوں کی دیواروں کو رنگنے اور ان پر نقش نگاری کر کے امرناتھ جی یاتریوں کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے تفریح اور دلچسپی کے سامان بہم کیے ہیں۔ مزید جانکاری ہماری اس رپورٹ میں۔ امرناتھ یاتریوں کی دل بہلائی اور ان کی یاترا کو یادگار اور پرلطف بنانے کی خاطر ضلع انتظامیہ اننتناگ نے سڑک کے کنارے دیواروں کو مختلف دلکش تصویروں کے ساتھ سجانے اور رنگنے کی منفرد پہل کی ہے، جو کشمیر کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ امرناتھ یاترا کے روایتی راستے، جسے خنبل پہلگام روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، پر مقامی باشندے، سیاح اور امرناتھ یاتری ان پینٹ شدہ دیواروں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ علاقے کے باشندے ان کے علاقے کو سجا کر اس قدر جاذب نظر بنانے کے لیے ایل جی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آج جو ہے یاترا کا پیریڈ جو ہے چل رہا ہے، یاترا رواں دواں ہے، یہاں پہ وہ خالی شردالو بن کے نہیں آتے ہیں بلکہ ہمارے مہمان بن کے بھی آتے ہیں، اور ضلع پرشاسن کی جانب سے یہ بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے، جو یہاں پہ دیواروں پہ ایسے خوبصورت چتر بنائے گئے ہیں، الگ الگ عکاسی کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، خوشائند قدم ہے، کیونکہ ان کا دل لبانے کے لیے، دل محظوظ کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش جو ہے بہت ہی اچھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اننتناگ کی خوبصورتی کو بھی اس سے بڑھاوا ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے خنبل پہلگام روڈ کی، تو جہاں جہاں پہ بھی دیوار بنے ہیں ان پہ جو ہے اس طرح کے چتر نظر آ رہے ہیں آج کل۔ یہ نہ صرف یاتریوں کے دل بہلانے کے لیے ہے بلکہ لوگوں کے لیے بھی کافی خوشائند قدم اس کو مانا جا رہا ہے، کیونکہ بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے اہتمام سے پچھلے دنوں سری نگر کے ملٹی سپورٹس کمپلیکس میں مائی پرائیڈ ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز کیلنڈر 2024-25 کی نقاب کشائی کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں کشمیر کے اہتمام سے گزشتہ دنوں پولو گراؤنڈ سری نگر کے ملٹی سپورٹس کمپلیکس میں مائی پرائیڈ ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز کیلنڈر 2024-25 کی نقاب کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس سرمد حفیظ اور سیکرٹری جینڈ کی سپورٹس کونسل نزہت گل کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوان طالبات کی طرف سے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ طلباء نے مختلف کھیلوں اور خاص کر مارشل آرٹ کے کرتب دکھا کر اپنی صلاحیتوں اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر منڈاویہ نے وادی کشمیر میں اپنی موجودگی کو ایک اعزاز سے تعبیر کیا اور جموں کشمیر کے باصلاحیت اور جوشیلے نوجوانوں کو پورے ملک کے لیے شان اور آن بان قرار دیا۔ انہوں نے مختلف مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کرنے کے حوالے سے ان نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر نے بعد میں باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کسی بھی ترقی پسند اور کامیاب سماج کے لیے کھیل کود خاصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس سے انسان میں ربط ضبط کے علاوہ جسمانی اور ذہنی تندرستی یقینی بن جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز میگزین کے آج کے شمارے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔